अच्छा जी, मैंने एक असाइनमेंट शेयर की थी जो कि किसी स्टूडेंट ने भी इसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं की थी, हालांकि ये कुछ भी मुश्किल नहीं था इसमें। तो आज इसी असाइनमेंट को भी सॉल्व करने का तरीका बताती हूँ। इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ अ क्रोन जॉब, राइट अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। अब इसका आंसर तो आप लोगों को नेट से भी मिल ही सकता था। अच्छा, उसके बाद ये जो दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डू यू लिस्ट ऑल करंट क्रोन जॉब्स फॉर योर यूज़र। इसमें क्या करना था कि आपने जितनी भी जॉब्स को स्केड्यूल किया हुआ है वो आप उनकी लिस्ट कैसे निकाल सकते हैं। तो आपने सिर्फ यहाँ पे कमांड देनी का मतलब होता है लिस्ट दिखाओ क्रोन टैब की। तो यहाँ पे फाइल पैकेज इंस्टॉल नहीं है क्रोन जॉब का, बट उसको इंस्टॉल कर देते हैं। अभी देखिए, अभी क्योंकि हमने कोई भी जॉब स्केड्यूल नहीं की, इसलिए वो कह रहे हैं कि क्रोन टैब फॉर रूट। जिसका भी माइक ऑन है वो काइंडली ऑफ कर लें। ठीक है, तो ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है कि आप स्केड्यूल जॉब्स को लिस्ट कैसे करना है। तीसरे नंबर पे क्रिएट अ क्रोन जॉब दैट रन्स अ शेल स्क्रिप्ट एवरी डे एट 6:30 AM। यानी कि आपने एक ऐसी जॉब स्केड्यूल करनी है जो कि डेली 6:30 AM पे रन हो। और करनी क्या है, एक शेल स्क्रिप्ट। शेल स्क्रिप्ट आपको लिखनी आ गई है। अब वो जो फाइल आप लिखते हैं और उसको बाद में एग्जीक्यूट करते हैं, उसको एग्जीक्यूटिव परमिशन देने के बाद, अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये है कि आपने क्या करना है कि उसको 6:30 AM पे रन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक फाइल होनी चाहिए। उसके बाद फिर हम उसको क्रोन जॉब के थ्रू स्केड्यूल करते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ भी नाम दे देते हैं अपनी फाइल का, क्रोन डॉट एसएच। इंसर्ट में जाना है। अब टाइम उन्होंने दिया हुआ है 6:30 AM का। अच्छा, पहले हमें क्या करना है कि हम क्या देते हैं, टच फाइल 1 इस नाम की फ़ाइल क्रिएट करनी है। ठीक है, इसको हम एस्केप शिफ्ट कॉलन W सेव करते हैं और इस फाइल को एग्जीक्यूटिबल परमिशन दे देते हैं chmod कमांड से u+x, और फाइल का नाम है cron.sh। ठीक है, अब वो जो हम करते थे डॉट स्लैश और आगे फाइल का नाम दे देते थे, तो ये क्या करेगा कि वो जो हमने फाइल का नाम दिया उस नाम की फ़ाइल क्रिएट कर देगा। लेकिन क्वेश्चन ये था कि आपने इसको 6:30 AM पे एग्जीक्यूट करना है। तो उसके लिए आपने क्रोन टैब -e यहाँ पे जाना है। और यहाँ पे अब आपने वो टाइम दे देना। टाइम अब क्योंकि 6:30 AM है तो आपने यहाँ पे 30 पहले लिख देना है, उसके बाद 6 बाद में, क्योंकि 30 जो मिनट होते हैं वो पहले आते हैं और बाद में आते हैं। अच्छा, टाइम में ना उन्होंने हमें सिर्फ 6:30 का है। ठीक है, उसके अलावा मंथ या डेट वगैरह कुछ भी मेंशन नहीं की, तो हमने बस यहाँ पे 3 स्टार लगा देंगे। और उसके बाद हमारी फ़ाइल का पाथ क्या है, जहाँ पे हमारी वो शेल स्क्रिप्ट पड़ी हुई है, तो वो /रूट के अंदर cron.sh नाम से है। ठीक है, तो आपने बस वो पाथ इसको यहाँ पे दे देना और उसके बाद इसको सेव एंड क्विट कर देना। तो अब ये क्या होगा, 6:30 AM पे एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, रन अ स्क्रिप्ट एवरी मंडे एट 9 PM। यानी कि आपको हर मंडे रात 9 बजे ये स्क्रिप्ट रन करनी है। तो उसके लिए भी हम एक और स्क्रिप्ट लिख लेते हैं, vim cron1.sh। और इसमें हम क्या देते हैं कि एक डायरेक्टरी क्रिएट करो एमके dir माई dir नाम से। ठीक है, और इसको हम सेव करते हैं। अब हमने क्या करना है, इसको पहले एग्जीक्यूटिबल परमिशन देनी है। और अब हमारी फाइल का नाम है cron1.sh। और अब हमने जाना है वापस टैब -e के अंदर।
अब हमें दूसरा टास्क स्केड्यूल जो करना है वो हम सेकंड लाइन में करेंगे। उसका उन्होंने हमें टाइम दिया है 9 एग्जैक्ट 9, ठीक है। रन आ स्क्रिप्ट एवरी मंडे एट 9 PM। तो अब पूरे 9 है, मतलब इसमें मिनट कुछ भी नहीं दिए हुए, तो हम मिनट की जगह पे यहाँ पे लगा देंगे 0 और आवर में लगा देंगे 21, क्योंकि ये 24 वाले क्लॉक। और हर मंडे का है, तो मंडे को जो हमारी मैंने बताया था कि संडे से लेकर मंडे तक अगर हम काउंट करें तो संडे को 0 कंसीडर करना होता है, मंडे को 1। तो यहाँ पे अपने मंडे को 1 कह देना है और उसके बाद अपनी फाइल का पाथ दे देना है cron1.sh, ठीक है। इसको भी हम सेव करें। मैम स्पेलिंग से क्या हुआ है? रूट का अपने पास सीखने बताया, बात बता दो। अच्छा, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। उसके बाद आगे क्या है, रन ऑफ पाइथन स्क्रिप्ट एवरी 15 मिनट। अब यहाँ पे ना आपने शेल स्क्रिप्ट नहीं लिखनी, हम ये जो लिखते हैं VIM के बाद किसी भी डॉट ऐसे जो देते हैं, ये शेल स्क्रिप्ट होती है, ठीक है। पाइथन कौन सी होती है कि आप अगर फाइल का कुछ भी नाम दें और उसके एंड पे .py लगा दें तो ये अब हो जाती है पाइथन की स्क्रिप्ट, ठीक है। लेकिन हम अभी पाइथन की स्क्रिप्ट नहीं लिखेंगे, अभी हम इसको यही फर्ज कर लेते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन है ये शेल स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि पाइथन लेने के बाद हम जब पाइथन पढ़ेंगे तो तभी मैं पाइथन। अभी आई हूँ, क्या मुझे थोड़ा सा रिपीट कर देंगे कि पीछे तक बताया? हाँ जी, ये जो मैंने आपको असाइनमेंट शेयर की थी और किसी ने भी इसको नहीं सबमिट करवाया था, उसी असाइनमेंट का सॉल्यूशन बता रही हूँ। तो इसमें हमारे अभी तक अच्छा 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी हम चौथा कर रहे हैं। रन अ पाइथन स्क्रिप्ट एवरी 15 मिनट। इसके लिए भी हम एक फाइल बना लेते हैं, उसको python.sh का नाम दे लेते हैं। इसको हम कहते हैं वेट करो हेलो, ठीक है। इसके chmod+x, ये पाइथन का नाम है, cron tab -e। अच्छा, इसमें जो टाइम दिया है वो उन्होंने कहा है कि हर 15 मिनट बाद, ठीक है। तो हर 15 मिनट बाद इस तरह का मैंने आपको कहा था कि आपने क्या करना था, */15, यानी कि ये क्या करेगा, हर 15 मिनट बाद इस टास्क को करेगा। अब सिर्फ हर 15 मिनट का है तो आगे हमें कुछ भी डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आगे जो 4 जगह है उनकी जगह पे हम स्टार लगा देंगे बस, और एंड पे अपनी फाइल का पाथ /root/python.sh, ठीक है। इसको भी सेव करें। नेक्स्ट, रन अ जॉब at 12 noon on the first day of every month। अच्छा जी, हमने क्या करना है, दोपहर 12 बजे हर मंथ के दोपहर 12 बजे, यानी कि हर यकम को दोपहर 12 बजे जो भी टास्क आप स्केड्यूल करें वो इस टाइम पे एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो हम क्या नाम दें फाइल, month.sh। हम इसको कह देते हैं कि तुम df कमांड को df-h जो कमांड है इसको अपेंड कर दो /tmp/df.txt फाइल के अंदर।
इस चीज़ का मतलब ये होता है कि अब देखिए जब हम df-h कमांड को चलाते हैं तो वो क्या करता है, स्क्रीन के ऊपर ही हमें आउटपुट दे देता है, ठीक है। लेकिन ये जो जब हम साइन लगा देते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि जो भी इस कमांड की आउटपुट है उसको इस फाइल के अंदर प्रिंट करना है, ठीक है, ना कि स्क्रीन पे। तो एक क्वेश्चन भी था कि आपने डेट कमांड की आउटपुट को अपेंड करना है आगे किसी फाइल का नाम था वहाँ पे, तो उसका भी सेम यही ऐसे ही तरीका है कि आप यहाँ पे डेट कमांड लिखें और उसके बाद ये साइन दें और आगे अपनी इस फाइल का नाम लिख दें। तो इससे क्या होगा कि डेट कमांड की जो भी आउटपुट है वो आपको स्क्रीन पे नहीं शो होगी बल्कि इस फाइल के अंदर होगी। जब आप इस फाइल को कैट करेंगे तो वहाँ पे आपको डेट कमांड की आउटपुट मिलेगी, ठीक है। तो अभी मैं इसको ये टास्क दिया है और इसका बस हमने क्या करना है, टाइम सेट करना है। तो क्रोम टैब अच्छा, अब यहाँ पे देखिए उन्होंने इसका जो टाइम दिया हुआ है ना वो एग्जैक्ट 12 बजे है, ठीक है, मतलब मिनट नहीं है, तो मिनट की जगह पे क्या आ जाएगा 0 और 12 और किस दिन का है, हर मंथ की यकम को, मतलब डेट है, तो डेट आप यहाँ पे डेट लिख देंगे और मंथ आगे क्योंकि नहीं बताया हर मंथ को ही करना है तो बस हम यकम लिख देंगे और आगे मंडे ट्यूसडे वगैरह भी नहीं बताया तो उसकी जगह भी स्टार आ जाएगा और आगे आपके पाथ आ जाएगा root/month.sh, ठीक है। escape colon नेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन इसमें देखिए वो कह रहा है कि क्रिएट अ शेल स्क्रिप्ट दैट अपेंड। अपेंड का क्या मतलब होता है, ऐड करना, ठीक है। ऐड क्या करना है, डेट एंड टाइम टू अ फाइल नेम्ड log.txt, ठीक है। यानी कि आपने क्या करनी है कि आपने log.txt नाम से एक फ़ाइल बनानी है और डेट और टाइम की जो भी आउटपुट है वो उसके अंदर आपने प्रिंट करवानी है। ये ऐसी आपने शेल स्क्रिप्ट लिखनी है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे उन्होंने हमें कोई टाइम नहीं दिया कि आपने उसी टाइम पे स्पेल करना, उन्होंने बस कहा है कि आप एक बस स्क्रिप्ट लिखें और उसके अंदर डेट एंड टाइम को अपेंड करें। तो आप यहाँ पे लिखें vim डेट टाइम .sh, ये वाली फाइल का नाम हो गया डेट टाइम, एंटर करें। यहाँ पे देखें डेट और अपेंड करना है तो डबल रीडायरेक्शन साइन होते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे सिंगल भी दे लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपकी फ़ाइल न्यू है, उसके अंदर पहले से कुछ लिखा ही नहीं हुआ। तो आप यहाँ पे चाहे सिंगल यूज़ करें चाहे डबल यूज़ करें, डजंट मैटर। और अब आपने इसको अपेंड कहाँ करना है, log.txt के अंदर। तो आप पहले बता लें कि आप वो जो log वाली फाइल है वो कहाँ पे चाहते हैं, रूट के अंदर या etc के अंदर या tmp के अंदर। तो /root/log.txt, यानी कि रूट के अंदर एक log.txt नाम की फ़ाइल बनेगी और ये जो डेट की आउटपुट है वो उस फाइल के अंदर प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। दूसरे नंबर पर बनेगा टाइम। तो आप यहाँ पे टाइम कमांड दें और उसको अपेंड करें /root/log.txt। अब ये जो दोनों आउटपुट हैं डेट एंड टाइम दोनों की, अब वो log.txt के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। तो इसको आप सेव एंड क्विट करें। और आगे अपनी फाइल का नाम दें और यहाँ पे इसको // से एग्जीक्यूट कर दें। देखें अब यहाँ पे पहले उसने log.txt नाम से फ़ाइल बना दी और जब मैंने इस फाइल को कैट किया तो उसने उसके अंदर डेट एंड टाइम दोनों चीज़ें प्रिंट कर दी। ये अप्रैल 24 डेट है, बाकी ये उसका टाइम है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था कि आपने डेट एंड टाइम को अपेंड करना है log.txt के अंदर। अगर आप यहाँ पे /root जो मैंने इससे पहले नाम दिया था वो ना देते तो ये फाइल फिर यहाँ नहीं क्रिएट होनी थी। अगर आप वहाँ पे tmp लिख देते
जो आपके पास TMP नाम का फ़ोल्डर होता है, ये फ़ाइल वहाँ पे होनी थी और आपको फिर उस फ़ाइल के अंदर, उस फ़ोल्डर के अंदर जाके इस फ़ाइल को देखना पड़ना, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? फिर हम आगे चलते हैं अगर यहाँ तक सब क्लियर है तो। सॉरी, मेरा ये फर्स्ट सेशन था जो मैंने इसे ज्वाइन किया है। सारे टूल्स आपने जो है इसी को डिस्कस किया है, इसको क्रोन टैब को, या अदर टूल्स के बारे में आपने डिस्कशन की थी? ये जो हमारा क्रोन टैब है, शेल स्क्रिप्टिंग है, ये हमने बस 2-3 दिन पहले इसको डिस्कस किया था और इसकी मैंने इनको असाइनमेंट सेंड की थी, जो कि इनमें से किसी ने भी सबमिट नहीं करवाई थी। सबने कहा था कि हमें इस असाइनमेंट की समझ ही नहीं आ रही। तो आज का सेशन में बस मैं वो जो असाइनमेंट इनको सेंड की थी उसी का सोल्यूशन बता रही हूँ। बाकी लेक्चर जो हैं वो इसके लिनक्स पे काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, 2 हफ्ते से ज़्यादा। अगर आप उनकी रिकॉर्डिंग चाहिए तो वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आपको उसका लिंक मिल जाएगा। जी, थैंक यू। जी मिस्टर कलीम, फरमाएं। हाँ जी। मैडम मैं यही कह रहा था कि समझ आ गई। अच्छा तो हाथ खड़ा करके कहते हैं कि समझ आ गई है। अच्छा, ये जो अहमद रज़ा है, ये जो अपेंड होता है ना, ये इसका जो माउथ है वो दूसरी तरफ होता है, आपने वो उल्टा कर दिया है। इन दोनों के जो फेस है वो अपोजिट डायरेक्शन में करें तब वो अपेंड और ओवर राइट होगा, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन आगे भी है कि आपने इसको स्केड्यूल करना है एवरी आवर यूजिंग क्रोन। अब इसको आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है? बता दी, उसको एग्जीक्यूट भी मैंने कर दिया, लेकिन क्वेश्चन में ये था कि आपने इसको एवरी आवर यूजिंग क्रोन हर घंटे बाद एग्जीक्यूट करना। तो ये आप इसकी प्रैक्टिस खुद कर लीजिएगा। ओके, हाउ कैन वी वेरीफाई इफ अ क्रोन जॉब इज रनिंग सक्सेसफुली और नॉट, और वेयर आर क्रोन लॉग स्टोर्ड इन लिनक्स? ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको गूगल से भी इसका पता चल सकता है, लेकिन डिफरेंट जो हमारे पास लिनक्स के फ्लेवर होते हैं ना, उनमें ये फाइल डिफरेंट होती है। अगर आप लोग उबंटू यूज़ कर रहे हैं तो अगर आप इस पाथ पे जाएंगे cd/var/log/syslog, तो इसके अंदर आपको मिलेगा कि आपने कौन कौन सी जॉब्स स्केड्यूल की हुई हैं, किस टाइम पे की थी, कौन से यूज़र ने की थी और टास्क एक्चुअल में था क्या, ठीक है? तो वो सारी एक जो लॉग होता है ना, वो आपको यहाँ पे मिलेगा अगर आप उबंटू यूज़ कर रहे हैं तो, ठीक है? लेकिन अगर कोई बंदा रेड हैट लिनक्स यूज़ कर रहा है तो उसका जो पाथ होगा वो var log मैसेजेस, इस फाइल के अंदर उनके लॉग हैं वो यहाँ पे मिलेंगे इस पाथ पे। इसके अलावा मोस्ट सिस्टम्स में जो यूज़ होता है पाथ वो यही है, var log क्रोन, ठीक है? डेबियन और रेड हैट के अलावा कोई भी और अगर आप यूज़ करें तो var log क्रोन में आपको मिलेंगे। अच्छा, ये फाइल है। अच्छा, ये देखिए, अब ये क्योंकि लास्ट वाली फ़ाइल है तो फ़ाइल के लिए आप cd का पाथ नहीं, ये cd कमांड यूज़ कर सकते। cd कमांड आप कब यूज़ करते हैं, जब ये कोई डायरेक्टरी हो। तो लॉग जो है ये हमारी डायरेक्टरी है, तो हम इसको पाथ देंगे /var/log यहाँ तक। देखिए, अब यहाँ पे अगर हम ll करेंगे तो हमें शायद यहाँ पे क्रोन नाम की कोई फाइल मिल जाए, अगर तो इस सिस्टम में है तो। क्रोन नहीं है। अच्छा, अब ये भी आप लोगों ने सर्च करना है कि अगर अमेज़न लिनक्स हम यूज़ कर रहे हैं तो अमेज़न लिनक्स में जो क्रोन के सारे लॉग्स हैं वो किस जगह पे स्टोर होते हैं, ठीक है? ये भी चीज़ अब आप लोगों ने खुद सर्च करनी है। अब ये असाइनमेंट तो पूरी हो गई है, इसके अलावा आप लोगों का कोई और क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। इसके अलावा मैंने एक और असाइनमेंट भी सेंड की थी, वो भी किसी ने सबमिट नहीं की।
वो दूसरी असाइनमेंट आप मुझे सेंड कर दें ग्रुप में ना, मैं ऐसे बना के आपको भेज दूंगा। तो मुझे ये वाली असाइनमेंट भी नहीं मिली थी, ग्रुप तो मैंने काफ़ी दिनों को ज्वाइन किया है। ये मैंने अभी ग्रुप में शेयर कर दी है इसको। खैर इसको तो मैंने खुद ही करवा दिया। असाइनमेंट ये मैंने इनको कल पाइथन वो शेल स्क्रिप्टिंग करवाई थी, उससे रिलेटेड है। आप अगर वो रिकॉर्डिंग पहले देख लीजिएगा और उसके बाद ये सेकंड वाली असाइनमेंट कीजिएगा। और बाकी लोग भी जी ठीक है, मैं जो है ना इसे बना के भेज दूंगा। इसकी डेडलाइन है या नेक्स्ट सेशन तक होगी ये? नेक्स्ट क्लास से पहले सबमिट करवानी है। और नेक्स्ट क्लास कब होगी अब? इसका शेड्यूल कल तो आपने 7 से 8 बजे तक होती है, मंडे टू फ्राइडे। ओके। ठीक है, अब ये जो सेकंड असाइनमेंट मैंने ग्रुप में शेयर कर दी है इसको भी सोल्व करें, और फर्स्ट वाली भी इससे जो मैंने आज करवाई है, तो इन दोनों को अगर आप लोगों ने कल सबमिट करवा दिया क्लास से पहले तो फिर ही नेक्स्ट न्यू लर्निंग होगी, वरना फिर इन्हीं को डिस्कस करेंगे कल भी। ठीक है। शेल एंड एंसिबल, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। डिफरेंस इनमें सिर्फ इतना है कि मतलब काम का डिफरेंस नहीं है। अगर आप शेल स्क्रिप्टिंग यूज़ करते हैं तो उससे आप क्या कर रहे हैं कि आप ये समझ लें कि 10-12 टास्क को एक ही फाइल में आप लिख के तो उनको एक ही टाइम पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, ये होती है शेल स्क्रिप्टिंग। लेकिन जो शेल स्क्रिप्टिंग होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आप एक ही सिस्टम पे कर सकते हैं। मतलब अगर अभी मैं इस मशीन पे लॉगिन हूँ जिसका ये आईपी एड्रेस ऊपर आ रहा है, तो ये शेल स्क्रिप्टिंग से अगर मैंने एक फाइल के अंदर को 20-25 टास्क पे लिखे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ इसी मशीन के ऊपर एग्जीक्यूट होंगे। लेकिन जो एंसिबल होता है ना, उसमें ये होता है कि उसमें भी आप इसी तरह एक फ़ाइल बनाते हैं और उसके अंदर सारे टास्क लिखते हैं, चाहे वो जितने 100 या 1000 की तादाद में ही क्यों ना हो। लेकिन वो एग्जीक्यूट फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप वो कितनी मशीनों के ऊपर एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे 20 मशीनें और लॉगिन कर लूँ तो एंसिबल क्या करेगा कि वो जो आपने एक फाइल के अंदर 10-15 टास्क लिखे होंगे वो एक ही टाइम पे उन 20 या 25 मशीनों पे भी एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये डिफरेंस होता है शेल स्क्रिप्टिंग और एंसिबल में। शेल स्क्रिप्टिंग सिर्फ एक सिस्टम के लिए है, एंसिबल आपके थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स को मैनेज करने के लिए होता है। ज़ॉम्बी प्रोसेस क्या होता है, ये जो हम अगर आप लोगों ने कल ये इनके असाइनमेंट कंप्लीट कर दी तो हम कल का जो टॉपिक है वो हमारा प्रोसेस पे ही होगा। तो उसमें ये आपको डेमन प्रोसेस, ज़ॉम्बी प्रोसेस, स्टार्ट स्टॉप प्रोसेस, ये सारे फिर उसमें क्लियर कर दूँगी। ठीक है, शेल और एंसिबल का डिफरेंस क्लियर हो गया। वैसे मिस्टर हसनैन आपको ये क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए था, बल्कि आपको तो खुद एक्सप्लेन करना चाहिए था इसको। नहीं, वो बस थोड़ा सा जो है ना मैं रिवाइज भी करना चाह रहा। एंसिबल का तो मुझे पता था, लेकिन जो है ना काफी लोगों से सुना था कि ये काफी अच्छा टूल है, जिस तरह से यूज होता है हेल्पफुल है, तो इस वजह से शेल मैंने कभी यूज नहीं किया था, तो मुझे इसका थोड़ा नॉलेज मिलता है, तो वो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन चाहिए। हाँ, एंसिबल की तरह ही है, बस ये है कि इसमें आपका एक ही सिस्टम मैनेज होगा, जबकि एंसिबल आपके मल्टीपल सिस्टम को मैनेज करता है। मैं इस टॉपिक पे थोड़ा सा बात करूं अगर आप अलाउ करें मुझे। किस पे? शेल पे और एंसिबल पे? जी जी। करें। अच्छा, जो स्कोप ऑफ शेल स्क्रिप्टिंग है, शेल स्क्रिप्टिंग इज समथिंग लाइक अ लैंग्वेज जिस पे आपको प्रोग्रामिंग करनी है। एंसिबल इज नॉट अ प्रोग्रामिंग, वो एक मैनेजमेंट टूल है जिसका स्कोप किसी एक सिस्टम तक लिमिटेड नहीं है। लेट्स से विंडोज या लिनक्स या कोई क्लाउड सेटअप, उनको भी आप मल्टीपल टाइप ऑफ वेंडर्स को थ्रू दी एंसिबल मैनेज कर सकते हो। जबकि जो शेल का कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड ऑन लिनक्स है, यानी लिनक्स के लिए ही ऐसा टूल है। बेसिकली तो आप बैकएंड पे आप देखोगे तो सी की प्रोग्रामिंग है। वट एवर जो हमने आईसीएस में पढ़ा है या बीएससीएस के फर्स्ट सेमेस्टर में हम पढ़ते हैं C++, उस एडिटर पे जो कुछ कर रहे होते हैं ना, शेल स्क्रिप्टिंग तकरीबन वही है। बस
चेंज ये है कि यहाँ पे आप क्या करोगे, लेट्स से आपने कोई पार्टीशन बनानी है, आपने कोई यूज़र क्रिएट करना है, तो वो सब कुछ आप किसी एक फाइल में लिख दोगे किसी भी एक एडिटर के थ्रू, जिसे हम शेल स्क्रिप्टिंग कहेंगे। जैसे इसकी कॉमन एग्जांपल होती है कि हम डेली बैकअप लेते हैं, बैकअप लेके हम चाहते हैं कि वो कंप्रेस हो जाए, कंप्रेस होके मैं उसको किसी को ईमेल सेंड कर दूं, और ईमेल सेंड होने के बाद मैं उसको वेरीफाई करूं कि क्या मेरा वो जो बैकअप था वो सही बना, सही बन के वो सही कंप्रेस हुआ, कंप्रेस होने के बाद क्या वो ईमेल सेंड भी हुई है या नहीं हुई है। तो समथिंग टाइप ऑफ टास्क लाइक दैट जो हम चाहते हैं कि हमारा सिस्टम हमें मैनेज करके दे। और जैसे मैंने इसमें बात की अभी कि विद इन वन सिस्टम, वन सिस्टम। ठीक है, या आप कह लो कि वो जो स्क्रिप्ट है वो कितने आपके जो सिस्टम्स हैं जिन पे एग्जीक्यूट हो सकता है, इफ़ यू हैव दैट एक्सपर्टीज, जिसे अगेन जाके आप नेटवर्क प्रोग्रामिंग में पढ़ते हो या एक कर्नल प्रोग्रामिंग होती है वहाँ पर जाके पढ़ते हो। जबकि जो कॉन्सेप्ट ऑफ एंसिबल है वो टोटल चेंज है। उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस एप्लीकेशन की जो मैनेजमेंट है वो कॉल करते हैं आप, नॉट फॉर द सिंगल सिस्टम, बल्कि आप इंटायर नेटवर्क के लिए, बल्कि मल्टी टाइप ऑफ नेटवर्क के लिए करते हैं, जिसमें मल्टीपल वेंडर्स हैं, चाहे सिस्को है, जूनिपर है, क्लाउड है, सबको मैनेज कर सकता है। वैसे तो क्लाउड के लिए एक और टूल भी होता है जो अभी शायद इसका पार्ट भी नहीं होगा, आजकल लोग उसे भी कर रहे हैं। लेकिन जो लोकल इंफ्रा है आपका मैनेज करने के लिए, दैट इज़ अ समथिंग कॉल्ड एंसिबल की टाइप जो है ना उसको मैनेज करेगी। अब क्लियरिटी है आपको? जी स्नैन बताएं, क्लियर हुआ? जी मिस क्लियर हो अच्छा गया। एक्सप्लेन कर दिया। हाँ जी, उन्होंने ज़्यादा ही चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी, 2-3 लोगों के हैंड रेस थे। ठीक है, आई थिंक और अगर कुछ नहीं है तो फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है।